नमस्कार। निष्पक्ष वार्ता समाचार में आपका स्वागत है। बुलंदशहर जनपद की विधानसभा अनुप शहर के विधायक संजय शर्मा व स्याना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने विधानसभा क्षेत्र में विकास की मांगों के साथ क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को माननीय सभापति के सामने प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत करने के लिए महोदय मेरे क्षेत्र में हमने 2 सड़कें बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर एक मार्ग और एक गंगा यमुना मार्ग हमने और आदरणीय जेवर विधायक जी ने दिया है, जिसमें हम अनुच्छेद को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ना चाहते हैं। उसकी स्वीकृति दोनों की हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारी चीनी मिल 50 साल पुरानी है लेकिन प्रदेश में सबसे अच्छा काम कर रही है। उसकी भी क्षमता अगर दुगनी हो जाए तो हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा। मेरे क्षेत्र में गंगा जी पर एक आहार पर पीपो का पुल है जिसको पक्का बनाना बहुत आवश्यक है। उसके लिए भी मैं अनुरोध करता हूं। एक सूती मिल बंद हुई पड़ी है बहुत वर्षों से, अगर उसकी जगह एक मिनी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो तो मेरे क्षेत्र को और जनपद को बहुत लाभ होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद संजय जी। माननीय श्री प्रसन्न अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। ये जो हमारे माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बजट राम राज वाला बजट है। यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर बिना भेदभाव की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कायम करने वाला बजट है। इस बजट में जहां एक और प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, वहीं महिला, युवा, व्यापारी, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, उजड़े पिछड़े, दबे कुचले और अधिकारों से वंचित हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी बजट है। यह बजट अन्नदाता किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ का किसान 24 घंटे अपने खेतों में काम करता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, और वह पहाड़ पर्वतों से टकरा करके अपने खून को पसीने में बदलकर वह साग सब्जी पैदा करता है, अन्न पैदा करता है और पूरे देश का भरण पोषण करने का काम करता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमसे पीछे की सरकारें रही थी उनमें वो किसान का शोषण करते थे। उन्होंने किसान की बद से बदतर स्थिति बना दी। मैं अपने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसान से समर्थित यह बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने डाक जौन के लिए निजी कूपों के कनेक्शन देने के लिए जो प्रतिबंध था उसे हटा करके लाखों किसानों को सीधा फायदा पहुंचाया है। और जो हमारे पैराई सत्र 2023-24 में गन्ना किसानों का 20 रुपये प्रति कुंटल बढ़ा करके किसानों को सीधा लाभ देने की दिया है। और मैं उनको हार्दिक बधाई भी दूंगा। उन्होंने ये किसानों के समर्पित बजट पेश करके बाबूजी कल्याण सिंह जी के सपने को साकार किया है। वो कहा करते थे कि किसान उठेगा तो गांव उठेगा और गांव उठेगा तो देश उठेगा। मान्यवर, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी विधानसभा से आता हूं जो बाबूजी की कर्मभूमि थी और वो ऐसे परम राम के ऐसे परम भक्त थे। अगर सतयुग में राम के लिए भरत ने सत्ता में लात मारी थी तो कलयुग में परम पूज्य बाबूजी ने राम मंदिर निर्माण के लिए सत्ता में लात मार दी थी और जो राम जन्मभूमि पर कलंक लगा था उसे सदा सदा के लिए मिटा दिया था। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने बुलंदशहर की एक सभा में कहा था कि आज जो ये राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आज जहां भी बाबूजी कल्याण सिंह जी होंगे उनकी आत्मा बहुत आनंदित होती होगी। मैं
मान्यवर आपके माध्यम से एक मांग करनी चाहता हूं कि अयोध्या में परम पूजनीय बाबूजी की मूर्ति की स्थापना की जाए और उन्होंने जो है सदैव देश की सेवा की है और उनको जो है भारत रत्न के से सम्मानित किया जाए। मान्यवर, मैं अपनी विधानसभा की भी कुछ आपके सामने मांगे रखनी चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां गरीबों का इलाज हो सके। 70 किलोमीटर की दूरी पर एक अस्पताल की स्थापना की जाए और लखावटी मोड़ से बसीघाट तक की रोड ऐसी है जो बहुत जो है जर्जर हो रही है, वहां पर 10,000 व्हीकल चलते हैं, उसका भी चौड़ीकरण कराने की मांग रखता हूं। और मान्यवर, मेरे सामने जो विपक्षीगण बैठे उनसे भी एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको राजा सिकंदर से भी सीख लेनी चाहिए। राजा सिकंदर ने जीवित काल में यह कहा था कि आई एम गॉड, गॉड इज नथिंग, और जब उसका अंतिम समय आया था तो उसके पीछे भी राम नाम सत्य के नारे लगाए गए थे। मान्यवर विपक्षीगण, जब इनका अंतिम समय आएगा तो इनके पीछे भी राम नाम सत्य के नारे लगेंगे, इसलिए भगवान को नहीं भूलना चाहिए। है जी? हाँ, तो तभी तो कह रहा हूं मैं, राम को नहीं भूलना चाहिए। आपस में बात ना करें माननीय सदस्य, पीठ से आप अपनी बात रखें, बजट पर बात रखने का प्रयास करें। दूसरा मान्यवर, मेरी विधानसभा में जो है कोई भी कन्या डिग्री कॉलेज नहीं है। कन्या डिग्री कॉलेज का निर्माण होना जरूरी है और यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जो मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए भी एक मैं मेडिकल कॉलेज की मांग करता हूँ। अधिक न करते हुए समय के अंदर ही मैं अपनी बात को विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री प्रदीप शुक्ला जी।